राइजेशन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन हॉर्स। ये आपकी एस चांद बुक से हैं। अगर हम चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फ्रॉम योर बायोलॉजी। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 95 है, द फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन ए, जो एक फ्लास्क के शेप का एक ऑर्गन है ए। फिर बोला है इसमें, एट द सेंटर ऑफ फ्लावर इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिटिल स्टॉक्स बी, सेंटर में काफी सारे स्टॉक्स बी से सराउंडेड है। और उसके बाद क्या है, बी हैविंग स्वॉलन टॉप, और ऊपर कैसे इनकी स्वॉलन फूली हुई टॉप है इनकी। और फिर उसके बाद बोल रहा है विच जस्ट लाई इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल, इसके चारों तरफ काफी सारी पेटल्स हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए फ्लावर के शेप का बन गया, जिसमें कि आपको ये जो फनल शेप नजर आ रहा है, ये है आपका फ्लास्क शेप जो है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग। नेम ए, तो ए क्या है, तो ऑब्वियसली जो आपका फ्लास्क शेप पार्ट है उसको हम कार्पेल या फिर पिस्टल के नाम से जानते हैं। फिर पूछा है इसमें व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ ए के कौन कौन से पार्ट हैं। तो ए के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो इसके सबसे ऊपर का जो स्टिकी पार्ट होता है दैट इज स्टिग्मा, और जो इसकी ये नेक है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो यहाँ पे लिख देंगे इट कंटेन 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसके बाद बी पूछा गया है विच पार्ट ए कंटेन गैमेट, कि जो ए है उसमें कौन सा गैमेट होता है। तो एज वी नो कि विच पार्ट ऑफ ए कंटेन गैमेट, तो जो एग है वो कहाँ होता है, ओवरी में। तो ओवरी कंटेन एग विच इज ऑल्सो नोन एज अ गैमेट। सी पूछा गया है नेम बी, बी का नाम यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, इसको हम बी बोले हैं यहाँ पर, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट एंड ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। तो पूछा है नेम बी, तो नेम बी आपका स्टेमन हो गया। विच व्हाट इज द स्वॉलन टॉप बी नोन है, जो स्वॉलन टॉप है ऊपर का उसको हम एंथर बोलते हैं। स्वॉलन टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। तो होपफुली मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करते जा रही हूँ। उसके बाद पूछा है व्हाट डज द स्वॉलन टॉप ऑफ बी कंटेन, जो स्वॉलन टॉप है उसमें क्या होता है। तो जो स्वॉलन टॉप है एंथर, उसमें होता है पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, इट कंटेन पॉलन ग्रेन्स। तो हम लिखेंगे पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद पूछा है ई, आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज मेल पार्ट। तो आपका ए मेल पार्ट है, अभी तो हमें पता है कि हमने अभी देखा स्टेमन को हम बोलते हैं मेल पार्ट, तो बी इज मेल पार्ट, मेल पार्ट। और फिर पूछा फीमेल पार्ट ऑफ द ऑर्गन, तो सेकंड में आपका आएगा ए इज फीमेल पार्ट। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 95 सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। ये आप जो चैप्टर पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। 96, when an insect sits on the flower of a plant, then some particle A present in the top of little stalk in the flower attached to its body। जब कोई इंसेक्ट बैठता है फ्लावर के ऊपर, तो उसके पैरों से, उसकी बॉडी से कुछ ए पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो ये ए पार्टिकल एंथर के अंदर मौजूद पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो उससे चिपक जाते हैं, जो कि गैमेट होता है, मेल गैमेट है यहाँ पर। In the flower attached to its body hair, when this insect now sits on the flower of another similar plant, then a particle attached to the hair insect are put on the top of flask shaped organ। Again यहाँ पर ये कार्पेल के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लास्क शेप ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। Then the particle A attached to the hair of insect are put on the top of flask shaped organ at the center of flower। The particle A grow on a long tube B। तो ये जो long tube B है इसका, ये आपका स्टाइल होने वाला है, क्योंकि इससे ही ये पास ऑन होते हैं लॉन्ग ट्यूब बी से, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है। अगर सेम फ्लावर में होता तो दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, और अगर 2 अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है, एक का मेल पार्ट दूसरे के फीमेल पार्ट में जा रहा है, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। देन फ्लास्क शेप ऑर्गन थ्रू द सी मूव्स डाउन रीचेस द बॉटम फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। ओके, A grows on long tube B from the top of flask shaped organ C moves down एंड ये आपका अभी आई थिंक स्टिग्मा होगा जहाँ पे वो चिपका है, और आपका सी आपका स्टाइल होने वाला है, अभी चेकआउट कर लेंगे हम लोग। Here C fuses with the nucleus D contained in the structure E। तो यहाँ पर जो C है वो फ्यूज होने वाला है D के साथ, जो कि स्ट्रक्चर E में है। द फ्यूजन ऑफ C एंड D, अब तो C एंड D क्या होने वाले हैं, C एंड D आपके पॉलन ग्रेन और ओवरी होने वाला है, ओवा होने वाला है ओवरी के अंदर प्रेजेंट, वही आपस में फ्यूज होंगे। एंड कंटेन द स्ट्रक्चर ई, द फ्यूजन ऑफ सी एंड डी फॉर्म्स अ सेल एफ। तो ये एफ बनाएंगे जाइगोट, क्योंकि दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है।
विच ग्रो डेवलप इनटू सीड एंड द प्लांट। अब पूछा है व्हाट आर पार्टिकल ए, तो पार्टिकल ए हमारे यहाँ पर होने वाले हैं पॉलिन ग्रेन। फिर पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट बाय इंसेक्ट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेम प्लांट के दो फ्लावरों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बाद बी पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्यूब बी, जो ट्यूब बी है उसका क्या नाम है, तो जो ट्यूब बी है उसको हम पॉलिन ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलिन ट्यूब, जिसके थ्रू वो जाता है आपका पॉलिन ग्रेन। फिर सी आता है व्हाट इज सी विच मूव डाउन थ्रू द बी, सी क्या है और डी क्या है, तो ऑब्वियसली सी और डी मिल रहे हैं, सी नीचे की तरफ जा रहा है तो मेल गैमेट जाता है, तो सी इज गोइंग टू बी मेल गैमेट, मेल गैमेट। फिर पूछा है व्हाट इज सी विच मूव डाउन थ्रू द ट्यूब बी, तो मेल गैमेट है। एंड व्हाट इज एफ, तो एफ के लिए अभी मैंने आपको बताया इट इज गोइंग टू बी जाइगोट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका हम 96 का डी पूछा था व्हाट इज सी दैट मूव्स डाउन थ्रू द बी, तो दैट इज मेल गैमेट। ना व्हाट इज डी एंड ई, डी और ई क्या होने वाले हैं, तो देखिए डी आपका फीमेल गैमेट होने वाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी के लिए फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। डी हमारा यहाँ पे फीमेल गैमेट हो जाएगा, जिसको ओवम या एग हम लोग, ओवम या फिर एग हम जिसको बोलेंगे। और ई पूछा है तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, सी फ्यूजेस विद दी न्यूक्लियस डी कंटेनिंग द स्ट्रक्चर ई, तो जो फ्यूजन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई इज नोन एज दी ओव्यूल, ई को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। अब पूछा है एफ क्या है, तो देखिए यहाँ पर एफ क्या हो रहा है, फर्टिलाइज्ड एग होगा, जिसको कि हम जाइगोट बोलते हैं, तो एफ इज गोइंग टू बी जाइगोट, और आप इसको फर्टाइल एग भी बोल सकते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 96। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और एक बार अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं आप अपने आंसर्स भी दे पाएंगे आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 97 है व्हेन अ ह्यूमन फीमेल रीचेस अ सर्टेन एज, जब ह्यूमन फीमेल की एक एज हो जाती है, द वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स, तो उसकी वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि पर डे हो रहा है, दैट्स हैपनिंग आफ्टर पुबर्टी इन ह्यूमन फीमेल एंड दैट अकर आफ्टर एवरी 28 डेज, तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, तो साइंटिफिक टर्म में हम लोग इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। अब पूछा है इन एवरीडे लैंग्वेज, कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, देखिए हर किसी के यहाँ कॉमन भाषा में अलग अलग नाम है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर जाएंगे तो इसको पीरियड्स भी बोला जाता है, इसको महामारी भी बोला जाता है, ठीक है, तो इट्स नॉट महामारी एट ऑल, तो हम इसको पीरियड्स बोलेंगे। महीने में आ रही है इसलिए महीने की, महीने में आने वाली, दैट इज महामारी, दैट्स नॉट लाइक एपिडेम, जो आजकल कोरोना को महामारी बोलते हैं इस तरह से नहीं, महीने में आने वाली वंस, तो पीरियड्स आप बोल सकते हैं। बी है एट व्हाट एज दिस प्रोसेस स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल, एक एवरेज एज हमें बताना है जो कि ह्यूमन फीमेल में देखा जाता है कि ये स्टार्ट हो जाता है, तो वो है 10 to 12 ईयर्स, इससे कम भी हो सकता है सम केस में, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एवरेज एज बताया जाता है दैट इज 10 to 12। फॉर हाउ मेनी डेज दिस प्रोसेस यूजुअली लास्ट, कितने दिनों में ये प्रोसेस खत्म हो जाता है हमको ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं दैट व्हाट इज द ह्यूमन फीमेल सेड टू बी अटेन दिस एज, तो हम इस एज को पुबर्टी का एज बोलते हैं जब ये अटेन होता है। फिर सी है आफ्टर हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस रिपीटेड, आफ्टर 28 टाइम्स, 28 डेज, आफ्टर 28 डेज दिस प्रोसेस रिपीटेड। एंड फॉर हाउ मेनी डेज दिस प्रोसेस यूजुअली लास्ट 3 to 5 डेज, किसी में ज्यादा किसी में कम भी देखा जाता है अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डी पूछा गया है व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन ह्यूमन फीमेल सिग्निफाई, इसके स्टार्ट होने से क्या मतलब बनता है कि ह्यूमन फीमेल में क्या हो गया। तो देखिए ह्यूमन फीमेल में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बचपन से होते हैं लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल, दैट द reproductive system in human female has started working, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ई पूछा गया है एट विच पर्टिकुलर इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन फीमेल दिस प्रोसेस स्टॉप टेम्परेली बट स्टार्ट अगेन, तो लाइफ में कौन सा वक्त ऐसा आता है जब टेम्परेली मतलब कुछ टाइम के लिए ये जो प्रोसेस है उसका वो बंद हो जाता है और फिर वो बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रोसेस बंद हो जाता है, जब वो चाइल्ड बर्थ कर लेती है तो उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर है पूछा है एट विच अप्रोक्सीमेट एज ऑफ ह्यूमन फीमेल दिस प्रोसेस स्टॉप परमानेंटली, और फिर किस एज पर ये बिल्कुल प्रोसेस बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन की, जिसको कि मेनोपॉज भी बोलते हैं। तो ये अक्सर अबाउट 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स में देखा जाता है, अबाउट 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स तब ये मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है फीमेल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 98,
अब क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चों के दिमाग में इन सब चीजों को लेकर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स व्हाई इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, एक्स वाई आर टू ह्यूमन बीइंग, एक्स और वाई दो ह्यूमन बीइंग है। द ऑर्गन ए इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्स रिलीज मैच्योर गैमेट बी। तो ये ऑर्गन है ए में जो कि बी गैमेट को रिलीज करता है। फिर यहाँ पे पूछा है वंस इन अ मंथ विच गोज इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सी। तो देखिए वंस इन अ मंथ, तो ये जो ऑर्गन जो है वो ओवरी होना चाहिए जो कि गैमेट ओवम को रिलीज करता है। कहाँ करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सी। सी माने फैलोपियन ट्यूब में करता है। किसमें करना चाहिए? फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करता है, और ये होना चाहिए फीमेल। ठीक है। फिर है फनल ओपनिंग द ऑर्गन डी इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम डी। अब ये ऑर्गन डी बोल दिया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम ऑफ वाई मेक्स रिलीज गैमेट ई, जो कि ई गैमेट रिलीज करता है। फिर है विच पासिस थ्रू द डक्ट एफ, जो कि एफ डक्ट से होता हुआ जाता है। एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन बाय, और ये ऑर्गन बाय से इंट्रोड्यूस्ड होता है इनटू द बॉडी ऑफ एक्स, और बॉडी एक्स में तो ऑब्वियसली ये मेल होने वाला है। उसके बाद अगर वाई मेल है तो मेक्स रिलीज गैमेट ई, तो ये स्पर्म होने वाला है। ठीक है। फिर डी द ऑर्गन डी इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वाई। तो यहाँ पर जो ऑर्गन डी है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वाई का। तो देखिए वाई आपका मेल हो गया, और जो मेल के जो स्पर्म है वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टीज में। तो ये ऑर्गन डी टेस्टीज होने वाला है। ठीक है। और ई क्या होने वाला है? गैमेट ई स्पर्म होने वाला है, राइट, क्योंकि ये क्या करता है? स्पर्म करता है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि भैया एफ क्या है, तो स्पर्म कहाँ के थ्रू आता है? स्पर्म डक्ट के थ्रू आता है। कहाँ पे आता है? स्पर्म डक्ट के थ्रू आता है, और वाई से वो रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाय क्या होने, बाय तो हम बात कर चुके हैं। देन ये पूछा, ये बोला है बी एंड ई फ्यूज। तो बी और ई फ्यूज होते हैं, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होते हैं। उसके बाद पूछा गया है टुगेदर बी एंड ई फ्यूज टुगेदर इन सी, सी में फ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए जो सी है वो आपका क्या होना चाहिए? सी मतलब आपका फैलोपियन ट्यूब, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू फॉर्म अ न्यू सेल जी। अब इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? जी, जो कि हमारा जाइगोट होना चाहिए। ठीक। उसके बाद जी डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल एच। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एम्ब्रो। एम्ब्रो क्या हो गया आपका? एच हो गया। फिर विच गेट एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ आई। तो फिर ये एम्ब्रो कहाँ एम्बेडेड होता है? लाइनिंग ऑफ आई माने यूटेरस में। कहाँ हो रहा है? यूटेरस में। आई ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स, फीमेल की यूटेरस में। इट ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ बेबी। चलिए सारे आंसर देते हैं। मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दी हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूछा है कि ऑर्गन ए क्या है? तो ऑर्गन ए हमारा ओवरी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑर्गन ए हमारा ओवरी यहाँ पर हो जाएगा। फिर पूछा है गैमेट बी, तो गैमेट बी क्या है? ओवम। तो हमारा गैमेट बी हो जाएगा ओवम। अब इसके बाद पूछा है बी, राइट टू नेम ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सी। तो फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, ब्रैकेट में आप डाल दे ओविडक्ट, ये हो गया आपका सी। फिर पूछा है सी नेम ऑर्गन डी। तो ऑर्गन डी आपका क्या होने वाला है? देखो पहले हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं कि जो ऑर्गन डी है वो होने वाला है आपका टेस्टीज। फिर पूछा है गैमेट ई क्या होगा? गैमेट ई होने वाला है स्पर्म। क्या होने वाला है? स्पर्म। फिर पूछा है राइट टू नेम ऑफ एफ। तो एफ को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे बताना है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज वेस डिफरेंस। फिर पूछा है नेम दी सेल जी। तो जी क्या होने वाला है? जी अभी हमने डिस्कस किया कि जी हमारा जाइगोट होने वाला है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जी इज गोइंग टू बी जाइगोट। फिर पूछा है नेम द एच सेल। एच हमारा होने वाला है एम्ब्रियो, जैसा कि हमने बात किया अभी, एम्ब्रो। फिर पूछा है ऑर्गन आई क्या है? तो ऑर्गन आई के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज गोइंग टू बी यूटेरस। तो यहाँ पर ऑर्गन आई इज गोइंग टू बी यूटेरस, और नॉर्मल भाषा में इसको बूम बोलते हैं, माँ की कोख बोलते हैं। फिर आउट ऑफ एक्स एंड वाई विच वन इज मेल। तो देखिए मेल इज गोइंग टू बी बाय और एक्स इज गोइंग टू बी फीमेल। देखिए सारे आंसर्स हमने यहाँ पे कर लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। और बच्चों अगर आपको एनसीईआरटी एस चांद की बुक चाहिए घर बैठे बैठे अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट करना है। अमेजोन पे जाएंगे, अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आपको एस चांद एनसीईआरटी की बुक घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो को अप्रिशिएट करना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग ई formed into oviduct of human female divide repeatedly to form a embryo। तो देखिए फर्टिलाइज्ड एग ई जो है उसको हम जाइगोट बोलेंगे। अभी तो हम ऊपर भी कर आए हैं सेम चीज। फिर जब ये रिपीटेडली
डिवाइड होते तो एम्ब्रो में होता है चेंज. द एम्ब्रो गेट इम्प्लांटेड इन द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस. आफ्टर दिस अ डिस्क लाइक शेप टिश्यू टी डेवलप between the uterus wall and embryo through which all requirement of the developing embryo मतलब fetus are met from the mother body. तो जो टिश्यू डेवलप हो रहा है उसको हम प्लासेंटा बोलेंगे. इसके बीच में एम्बिकल कॉर्ड होती है और ये फीटस, तो इसका सारा न्यूट्रिशन जो है वो आपको प्लासेंटा से मिल जाता है फीटस को. द एम्ब्रो इज कनेक्टेड टू टिश्यू टी. तो जो एम्ब्रो है वो टिश्यू टी से कनेक्टेड है थ्रू द स्ट्रिंग एस. तो एस हमारा एम्बिकल कॉर्ड होने वाला है, टी हमारा प्लासेंटा होने वाला है, ई हमारा जाइगोट होने वाला है. तो पूछा है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग सेल ई. जो फर्टिलाइज्ड एग सेल ई है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है जाइगोट. फिर पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू टी. टिश्यू टी का नाम जैसे कि मैंने अभी बताया, दिस इज गोइंग टू बी प्लासेंटा. फिर पूछा है नेम दी स्ट्रिंग एस. तो मैंने जैसे कि अभी अभी आपको बताया स्ट्रिंग एस इज गोइंग टू बी अम्बिकल कॉर्ड. तो हम लिखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड. फिर पूछा है डी नेम टू सब्सटेंस विच पास थ्रू फ्रॉम मदर ब्लड टू एम्ब्रो थ्रू टिश्यू टी एंड वन टाइप ऑफ सब्सटेंस विच पासेस फ्रॉम एम्ब्रो टू मदर ब्लड. तो दो सब्सटेंस बताने जो मदर ब्लड से एम्ब्रो में जाते हैं और एक सब्सटेंस जो कि एम्ब्रो से मदर ब्लड में जाता है. तो देखिए जो मदर ब्लड से आपका एम्ब्रो तक जाता है वो है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो कि बेबी को जरूरत है, और बेबी जो आउट करेगा वो करेगा वेस्ट. तो जो आउट हो रहा है सब्सटेंस विच पासेस फ्रॉम एम्ब्रो टू मदर ब्लड दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट मटेरियल. ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल बेबी के हो रहे हैं वो पास ऑन होंगे फ्रॉम फीटस टू दी मदर ब्लड. फिर पूछा गया ई यहाँ पर विच हैपन टू एस. एस बोले तो यहाँ पर एस से क्या मतलब है आपका एम्बिकल कॉर्ड से है. व्हेन द बेबी इज बॉर्न, जब बेबी बॉर्न होता है तो एस के साथ क्या होता है, तो जब बेबी बॉर्न होता है तब अम्बिकल कॉर्ड एस इज टाइट, वो बन के बाहर की तरफ आती है और उसको कट करना पड़ता है. एंड देन कट टू सेपरेट दी न्यू बॉर्न बेबी अबाउट सॉरी फ्रॉम मदर. ये स्ट्रिंग को जब बेबी आउट होता है तो स्ट्रिंग भी बाहर आती है, इसको कट करना पड़ता है ताकि माँ की बॉडी और बच्चे की बॉडी को अलग किया जा सके. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न होती है, हर ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग. तो एक बच्ची के जन्म के साथ ही उसकी ओवरी में हजारों एग होते हैं लेकिन वो मेच्योर नहीं होते हैं. कंटेन अ इमेच्योर स्ट्रक्चर ए. ऑन मेच्योरिंग ए बर्स्ट ओपन एंड एग शूट आउट ऑफ द ओवरी इन अ प्रोसेस कॉल्ड बी. तो जो आपका ए है, जो इमेच्योर तरीके से जो एग है उसको हम बोलते हैं व्हाट आर ए, दे आर नोन एज फॉलिकल्स. क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज इमेच्योर एग्स आर नोन एज फॉलिकल्स. और जो बस्ट होते हैं एक सर्टेन एज पर आने पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. क्या बोलते हैं हम? ओव्यूलेशन. फिर आगे पूछा था प्रोसेस बी स्टार्ट इन द फीमेल एट द पुबर्टी एंड अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर टाइम एक्स. तो ये जो टाइम एक्स होने वाला है ये 28 डेज होने वाला है क्योंकि हर 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है. बिफोर एवरी अकरेंस ऑफ बी मतलब ओवुलेशन से पहले द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक एंड सॉफ्ट विद द लॉट ऑफ ब्लड वेसल इन इट. तो जो इनर लाइनिंग है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर जस्ट रिसीविंग द फर्टिलाइज एग. अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वगैरह है वो रप्चर हो जाती हैं और एज वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलती हैं. व्हेन द एग सेल गेट fertilized by sperm, then an event C occur in the life of the mature human female which lasts for the time y. तो उसका प्रेगनेंसी होता है. अगर वो फर्टिलाइज हो गया एग तो क्या होएगा? तो अगर फर्टिलाइज एग हो जाता है तो वहां पे प्रेगनेंसी देखा जाता है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सी अकर. तो सी हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर? प्रेगनेंसी. और प्रेगनेंसी को हम लोग साइंटिफिक तरीके से कंसेप्शन भी बोलते हैं कि कंसीव कर लिया लेडी ने. और कितने टाइम के लिए होता है? लीडिंग टू वाई टाइम. तो आपको पता होना चाहिए कि वाई टाइम के लिए अगर हम बात करें तो नियरली अबाउट 9 मंथ देखा जाता है. कितने मंथ? 9 मंथ. फिर बोला गया है इफ however the egg cell released by ovary does not get sperm, अगर उसको sperm नहीं मिलता है तो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई, then the thick and soft inner lining of uterus break down and comes out of the female body in the event called D. तो ये D इवेंट यहाँ पर होता है. तो यहाँ पे जो D इवेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, जो आफ्टर 28 डेज होता है. द अकरेंस ऑफ D इवेंट इज कंट्रोल बाय द केमिकल E. और ये किस हार्मोन के, और ये किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? हार्मोन के थ्रू, प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. तो दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल बाय हार्मोन. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं व्हाट आर ए. तो व्हाट आर ए इज फॉलिकल. फिर पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस बी. प्रोसेस बी इज ओव्यूलेशन. व्हाट टाइम पीरियड इज एक्स, दैट इज गोइंग टू बी 28 डेज. फिर पूछा है नेम द इवेंट सी. सी इज प्रेगनेंसी. फिर पूछा है हाउ मच इज द टाइम पीरियड वाई. तो टाइम पीरियड वाई इज 9 मंथ.
फिर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द डी प्रोसेस दैट इज मेंस्ट्रुएशन, फिर पूछा गया नेम द केमिकल सब्सटेंस, दिस इज हार्मोन। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 पर। टोटल जो क्वेश्चन है वो 110 है और जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम भी होती चली जाएगी यहाँ पर। तो चलिए लेट स्टार्ट टॉक अबाउट दी 101। इन दी सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल अवेलेबल फॉर मेल, तो जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें स्पर्म डक्ट का एक हिस्सा काट के बांध दिया जाता है मेल के अंदर, तो उसको हम बास्केटोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था स्ट्रक्चर ए इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कट एंड लिगेटेड एट बोथ एंड, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ए है उसको कट किया जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ए इज गोइंग टू बी स्पर्म डक्ट, जिसको कि हम वास डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेल्स के अंदर वास डिफरेंसेस है, वही जगह है जहाँ से कि स्पर्म टेस्टिस के थ्रू फ्लो होता है। Then the prevent of reproductive cell B from coming out of the organ C where they are made in the male body। तो यहाँ पे बोला गया है आगे कि जो है द प्रिवेंट द रिप्रोडक्टिव सेल बी, तो रिप्रोडक्टिव सेल भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सेल ऑब्वियसली टेस्टिस होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टेस्टिस के थ्रू स्पर्म होता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल हो जाएगा आपका स्पर्म, क्योंकि सेल के बारे में बात करें ऑर्गन के बारे में नहीं कर रहे। तो द रिप्रोडक्टिव सेल बी फ्रॉम कमिंग आउट द ऑर्गन सी, तो ऑर्गन सी हमारा यहाँ पर क्या देखा जाएगा, ऑर्गन सी यहाँ पर देखा जाएगा टेस्टिस, क्या देखा जाएगा टेस्टिस comes out from the male body, they cannot fuse with the cell D। तो सी तो डी हमारा ओवम होने वाला है, क्योंकि वो जो स्पर्म है वो ओवम से ही फ्यूज होते हैं। इन दी बॉडी ऑफ फीमेल एंड हैंस प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड, तो यहाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से उन क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ए हमारा स्पर्म डक्ट होगा, क्या वास डिफरेंसेस लिख सकते हैं। बी व्हाट आर द सेल बी, सेल बी इज गोइंग टू बी स्पर्म्स। फिर पूछा गया नेम द ऑर्गन सी, तो ऑर्गन सी इज गोइंग टू बी टेस्टिस, तो हम यहाँ पे ऑर्गन सी का नाम लिख देंगे टेस्टिस। फिर पूछा गया है व्हाट इज दी सेल डी, सेल डी हमने देखा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द ओवम और एग, तो यहाँ पर हम सेल डी लिख देंगे ओवम। फिर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर बर्थ कंट्रोल अवेलेबल इन मेल, तो जो सर्जिकल मेथड जो मेल्स में होता है उसको बोलते हैं वेस्केटोमी, क्या बोलते हैं वेस्केटोमी, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। इन दी सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल अवेलेबल इन ह्यूमन फीमेल, अब ह्यूमन फीमेल की बात की जा रही है। द स्ट्रक्चर पी इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कट, तो जो उसकी फेलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट होती है उसके हिस्से को कट करके, छोटे से हिस्से को कट करके टाई किया जाता है प्रॉपर्ली एट द बोथ एंड। दिस प्रिवेंट दी रिप्रोडक्टिव सेल क्यू रिलीज बाय एन ऑर्गन आर, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो ओवम है जिसको हम एग भी बोलते हैं, और दैट रिलीज बाय द ऑर्गन आर, तो ओवरी के थ्रू ये रिलीज होती है। एंटरिंग द स्ट्रक्चर पी, तो जो एंटरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पी दैट इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। तो क्यू इज नॉट अवेलेबल टू फ्यूज विद द अनदर, तो क्यू इज ओवम इज नॉट अवेलेबल फॉर दी रिप्रोडक्टिव सेल एस, तो जो एस आएगा वो मेल के थ्रू आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी स्पर्म सेल की बात हो रही है। इन दिस वे प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड, तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज पी, तो वी ऑलरेडी रिटन डाउन, पी इज ओविडक्ट, और यू कैन से ओविडक्ट के साथ साथ आप इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज क्यू, क्यू इज ओवम और एग। फिर पूछा गया है व्हाट आर द ऑर्गन आर, आर इज गोइंग टू बी ओवरी। और फिर आपसे पूछा गया है कि किससे फ्यूज नहीं होंगे, तो दैट इज एस स्पर्म। अब पूछा गया ई व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्जिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल अवेलेबल इन फीमेल, तो अभी मैंने बोला ट्यूब को कट किया जाए तो दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 पर, जो जल्दी से इसको भी हम कर लेंगे। आई थिंक अब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। The human male use a device X made of very thin rubber sheet as covering on male organ to prevent pregnancy। देखिए कॉपुलेशन के टाइम पर जो मेल है, ताकि फीमेल को प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए वो एक यूज करता है थिन रबर का शीट, जिसको कि कॉन्डोम बोला जाता है, क्या बोला जाता है कॉन्डोम, ठीक है, तो वो डिवाइस होगी कॉन्डोम। फिर दिस डिवाइस ट्रैप द गैमेट बाय, तो ये जो गैमेट को जाने से रोकता है, ऑब्वियसली वो मेल गैमेट होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज सीमन, ये पूरे, या फिर आप स्पर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो उस जो कॉन्डोम होता है वो प्लास्टिक का होता है और उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है स्पर्म इन, और वो फीमेल बॉडी तक नहीं जा पाता। ह्यूमन फीमेल यूज अ डिवाइस एक्स, अब इस तरह से ह्यूमन फीमेल भी एक डिवाइस यूज करती है जिसका नाम है जेड, और ये है विच इज सर्कल ऑफ रबर विद द मेटल स्प्रिंग अराउंड इट। सर्कल होता है, मेटल स्प्रिंग होता है, जो कि वो अपनी वेजाइना में क्या करती है, इंसर्ट करती है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। मेल में इसको कॉन्डोम बोला जाता है, फीमेल में इसको डायाफ्राम बोला जाता है, क्या बोला जाता है फीमेल में डायाफ्राम, तो क्या आएगा डायाफ्राम। और साथ ही इसका एक और नाम है जिसको कि नॉर्मली कैप भी बोला जाता है। फिर है द डिवाइस जेड इज पुट इनसाइड द विजाइना टू कवर द सर्विक्स, इट स्टॉप बाय गोइंग इनटू द यूटेरस, तो ये वाई को रोकता है यूटेरस में जाने से। तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं
कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पर शब्दों का यूज करने वाले हैं। तो वाई को रोकता है तो ऑब्वियसली वाई इज गोइंग टू बी स्पर्म, जो हम लोग पहली बात कर चुके हैं। तो व्हाट इज द डिवाइस एक्स, एक्स इज गोइंग टू बी कॉन्डोम। उसके बाद पूछा गया है भी व्हाट इज वाई, द वाई इज गोइंग टू बी स्पर्म। फिर पूछा गया है व्हाट इज जेड, जेड इज गोइंग टू बी डायाफ्राम और कैप भी बोल सकते हो। फिर डी पूछा गया व्हाट इज द जर्नल नेम ऑफ दिस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। जो ये मेथड है उसको हम जर्नली किस नाम से हम उसको जानते हैं, तो ये बैरियर मेथड है, क्योंकि एक सर्जिकल मेथड होता है, एक ओरल पिल्स होता है और एक होता है बैरियर मेथड। तो ये जो कॉन्डोम और डायाफ्राम है बैरियर मेथड है, रुकावट पैदा की गई है मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से, तो दिस इज गोइंग टू बी बैरियर मेथड। फिर ई पूछा गया द यूज ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस एक्स और जेड कैन प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दोनों में से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता है, एक्स और जेड। तो यहाँ पे जो कॉन्डोम है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 104, जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म कर लेंगे। 110 क्वेश्चन है टोटल। वुमन यूज पिल्स ए, जो औरत है वो पिल्स ए यूज करती है एज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल और प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, मतलब दवाइयां खाती है मुंह से। पिल्स ए स्टॉप द ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम इनटू ओविडक्ट। ये क्या करता है, हार्मोन्स को चेंज कर देता है और जो ओवम है वो रिलीज नहीं होता ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में अगर रिलीज नहीं होगा तो उससे क्या होएगा, उससे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं देखा जाएगा। अनदर वुमन यूज पिल्स बी, और जो दूसरी औरत है वो पिल्स बी का इस्तेमाल करती है बर्थ कंट्रोल के लिए, और ये करता है स्पर्म्स को किल करता है। तो देखिए दो तरह की पिल्स आती है, एक तो आती है ओरल पिल्स जो कि मुंह के द्वारा खाई जाती है, एक आती है वेजाइनल पिल्स जो कि वेजाइना में रखी जाती है। तो जो ओरल पिल्स है वो हार्मोन्स को चेंज करते हैं, और जो वेजाइनल पिल्स है बी वो स्पर्म को किल करती है। तो दोनों ही मेथड्स में जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड होती है। तो पूछा है व्हाट डू दी पिल्स ए कंटेन। जो पिल्स हैं ए उनमें क्या होता है, तो मैंने कहा ना हार्मोन्स चेंज करती है, तो हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन्स ही होते हैं। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर 104 में व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ओरल दैट पिल्स ए। तो इनको हम ओरल पिल्स कहा कहते हैं क्योंकि मुंह के द्वारा खाई जाती हैं। फिर सी है व्हाट डू द पिल्स बी कंटेन। जो पिल्स बी हैं उसमें क्या होते हैं, दैट पिल्स बी में ऑब्वियसली स्पर्म को मार रही हैं, तो जनरली जो चीजें मारती हैं जिसको मारते हैं उसके पीछे साइट्स लगा देते हैं, तो ये है स्पर्मीसाइट्स। क्या है, स्पर्मीसाइट्स। फिर पूछा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बी। जो कॉमन नेम है बी का उसको हम क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने आपको बोला वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल पिल्स। फिर पूछा गया ई व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द दिस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जनरली नेम क्या है, तो ये केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया आपका, और एक बैरियर मेथड हो गया, 3 तरह के मेथड है आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105, तो चलिए जल्दी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब पूछा गया है अ वुमन यूज अ डिवाइस एक्स मेड ऑफ कॉमन मेटल प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। एक औरत के द्वारा डिवाइस एक्स यूज की जाती है जो कि मेटल की बनी है और प्रेगनेंसी को रोकता है। दिस डिवाइस वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रो इन दी फीमेल ऑर्गन। अगर फैलोपियन ट्यूब में उसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो उसके बाद भी यूटेरस में कोई इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि कॉपर मेटल की बनी होती है और जिसको बोलते हैं कॉपर टी, जो कि डॉक्टर्स की सलाह से डॉक्टर के द्वारा इम्प्लांट किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है इन दी फीमेल ऑर्गन बायो, किस ऑर्गन में किया जाता है ये हमको बताना है। तो व्हाट आर दी 2 नेम ऑफ दिस डिवाइस। तो एक तो नाम है कॉपर टी और दूसरा नाम है इसका एंड IUCD। फिर नेम द ऑर्गन जहां पर कि इसको इम्प्लांट किया जाता है, तो दैट इज यूटेरस, जिसको सरल भाषा में बूम भी कहा जाता है, माकी को। सी कैन दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट अ वुमन फ्रॉम एक्वायरिंग STD। क्या ये मेथड STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है, तो आंसर है नो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से नहीं बचाता ये मेथड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 पे। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106, ABC आर 3 कॉमन STD। ABC सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। A एंड C आर कॉज बाय बैक्टीरिया। A आपका बैक्टीरिया से हो रहा है, C आपका बैक्टीरिया से हो रहा है, और B वायरस से हो रहा है, और वो वायरस का नाम D है। तो ऑब्वियसली हमारा एक बहुत ही फेमस डिसीज है एड्स, जो कि वायरस से होता है, और उस वायरस का नाम है HIV। The virus D reduce the immunity of infected person to such a low level person can die even very mild disease। मतलब अगर जो एड्स है, एड्स से कोई नहीं मरता है या HIV से नहीं मरता है, वो क्या बीमारी क्या करती है, वो अंदर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको एकदम खराब कर देती है, जिसकी वजह से छोटी से छोटी बीमारी से वो इंसान मर सकता है। और बैक्टीरिया से फैलने वाली अब 2 डिसीजेस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक तो सिप्लिस हो जाएगा जो कि बैक्टीरिया से फैलती है, एक गोनेरिया हो जाएगा, गोनोरिया। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज A एंड C, तो हमने बता दिया। एक तो हम सिप्लिस लिखेंगे और एक लिखेंगे गोनोरिया। फिर पूछा है व्हाट इज B, तो B इज गोइंग टू बी एड्स। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये वायरस से फैलती बीमारी और सबको पता होगा इसके बारे में, दैट इज गोइंग टू बी एड्स। फिर पूछा है नेम द वायरस D, तो दैट इज गोइंग टू बी HIV। फिर पूछा है हाउ कैन बी ABC कैन बी कॉज, तो दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज।
तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये बीमारी हो सकती है। तो बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, तो लिखेंगे बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। आप ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में हैं या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित है, तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। आउट ऑफ एबीसी विच वन नॉट हैव द डेफिनेट क्योर येट। इनमें से कौन सी बीमारी है एबीसी में जिसका कोई भी इलाज संभव नहीं है अभी तक, तो बीमारी बी है, तो बी लिखेंगे, एड्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 107, अ जर्म सेल प्रोड्यूस बाय अ पर्सन, अ जर्म सेल ए, तो या तो स्पर्म होगा या ओवा होगा। ए प्रोड्यूस बाय अ पर्सन एक्स is round in shape and fuses with, that is going to be round in shape, तो ओवा हो सकता है, that fuses with the another germ cell B, अब दूसरी germ cell B दे रखी है आपको, having a long tail produced by the person by, तो देखिए ये तो भैया ओवम होने वाली है राउंड शेप में, और ये इस तरह से बोल रखा है इन्होंने, टेल है उसकी, तो दैट इज गोइंग टू बी स्पर्म, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस अ न्यू सेल सी, तो न्यू सेल आपका जाइगोट बनेगा। इतनी समझ तो अभी तक आप लोगों में आई गई होगी। एक्स इज गोइंग टू बी फीमेल और बाई इज गोइंग टू बी मेल, है ना। देन सी डिवाइड रिपीटेडली एंड ग्रो इनसाइड अ ऑर्गन डी, तो ऑर्गन डी क्या होने वाला है आपका, फैलोपियन ट्यूब होने वाला है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है कि वो जाइगोट बनता है, फिर वो ग्रो होता है एम्ब्रो में, एम्ब्रो इम्प्लांट होता है आपके साइड ऑफ द यूटेरस में, तो यहाँ पर फिर वो इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है द सेल सी डिवाइड रिपीटेडली एंड ग्रो इनसाइड द डी, तो डी इज गोइंग टू बी फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, एंड रिपीटेडली ग्रोज इनसाइड द ऑर्गन डी ऑफ अ पर्सन एक्स टू फॉर्म ई, तो ई क्या बनाएगा, एम्ब्रो बनेगा। फिर पूछा है फर्दर टू डेवलप, ई ग्रोज फर्दर टू डेवलप एफ, तो ये क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, फीटस, ठीक है। फिर पूछा इन विच द वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ द अनबॉर्न बेबी लाइक लेग्स, हेड्स एंड इवन ईयर्स, मतलब बेबी जैसा हो जाता है, कैन बी आइडेंटिफाइड। एफ ग्रोज फर्दर एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ बेबी व्हेन ए बी, विच वन इज व्हाट आर ए, ए पूछा है, ए क्या है, तो जस्ट हम लोग अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ए इज गोइंग टू बी ओवम, फिर पूछा है व्हाट इज बी, बी इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली स्पर्म, फिर पूछा गया है व्हाट इज सी, सी इज गोइंग टू बी जाइगोट, फिर पूछा गया है व्हाट इज डी, जहां पर कि वो बन रहा है, तो डी, डी आपका फेलोपियन, जहां पर एम्ब्रो इम्प्लांट होता है, क्योंकि डी में आपका फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है, उसके बाद वो डी में आता है, तो दैट इज गोइंग टू बी यूटेरस, ठीक है। तो डी आपका क्या होने वाला है, डी इज गोइंग टू बी नोन एज यूटेरस या फिर बूम, ठीक है। फिर पूछा गया है व्हाट इज ई, ई आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ई क्या होने वाला है, तो ई हमने अभी देखा दैट इज गोइंग टू बी एम्ब्रो। फिर पूछा गया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी एफ, एफ क्या होने वाला है, एफ इज गोइंग टू बी फीटस। फाइंड आउट टू पेरेंट्स एक्स एंड वाई विच वन इज मेल, तो एक्स इज गोइंग टू बी फीमेल and y is going to be male. We have completed this question also. Now question number 108, explain why human zygote is more likely to grow into an adult than a frog zygote. जो human zygote होता है is more likely to grow an adult, वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है देन अ फ्रॉग जाइगोट, तबकि फ्रॉग जाइगोट में ऐसा नहीं देखा जाता है। फ्रॉग जाइगोट में पहले वो एक मछली चिपक, मतलब एक अलग अलग शेप्स में वहां पर वो ग्रो होता है, यहाँ पे सीधे ह्यूमन एडल्ट में होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको बताना है। तो ह्यूमन जाइगोट ग्रो इनसाइड द यूटेरस, जो ह्यूमन जाइगोट है वो कहाँ ग्रो हो रहा है, ह्यूमन जाइगोट ग्रोस इनसाइड द यूटेरस, जो ह्यूमन जाइगोट है वो कहाँ ग्रो हो रहा है, इनसाइड द यूटेरस ऑफ फीमेल बॉडी, ऑफ फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी में उसको क्या मिलता है, उसको वो सेफली ग्रो कर पाता है, सो इट कैन ग्रो सेफली इनटू एन एडल्ट, तो आराम से ये एडल्ट बन जाता है। ऑन दी अदर एंड इफ वी टॉक अबाउट द फ्रॉग जाइगोट, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, फ्रॉग जाइगोट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग जाइगोट ग्रोज इन दी वाटर, ग्रोज इन दी वाटर, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, वाटर ऑफ पॉन्ड और स्ट्रीम, वेयर इट इज वेरी अनसेफ, क्योंकि कोई भी आके खा जाए उसको, वेयर और खराब भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, वेयर इट इज वेरी unsafe because it may be eaten up by, because it may be eaten up by other animals, ठीक है, इसलिए जो ह्यूमन जाइगोट है वो जल्दी ग्रो कर लेता है इन कंपैरिजन टू मेल जाइगोट। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दो स्टेमन have been removed, स्टेमन तो रिमूव कर लिया जाता है, बट द फीमेल ऑर्गन कार्पेल, बट द
female organ carpel, or you can also call it as pistil of the flower is intact. Of flower is intact, जिसको कि ओवरी में उसको ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां पर वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वो तो इंटैक्ट है। अगर वो इंटैक्ट है तो क्या होएगा, तो वहां पर फ्लावर ग्रो होने वाला है। तो हम यही बोलेंगे यहाँ पर कि दो स्टेमन हैव बीन रिमूव्ड बट द फीमेल ऑर्गन कार्पेल ऑफ फ्लावर इज इंटैक्ट, क्रॉस पॉलिनेशन हैड अकर्ड। क्रॉस पॉलिनेशन had occur in the flower leading to formation of fruit। तो ये यहाँ पे पूछा था, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमन बीइंग रिमूव्ड, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हटा दिया उसके बाद भी फ्लावर उग जाता है, फ्लावर से फ्रूट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंटैक्ट है, इसकी वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इन व्हाट वे द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट सिमिलर टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, कि प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो कैसे सेम है, और फिर डिफरेंस भी बताने हैं। तो सिमिलरिटी की भी, दोनों के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज होते हैं। द फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर इन फीमेल पार्ट इन द प्लांट एज वेल एज ह्यूमन। तो जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर देखा जा रहा है, चाहे फीमेल ऑर्गन के अंदर देखा जाए, चाहे मेल हो, चाहे आपका प्लांट हो, चाहे आपका ह्यूमन हो। ऐसे द मेल गैमेट मूव्स टू द फीमेल गैमेट इन द प्लांट एज वेल एज इन ह्यूमन। तो आप देखें कि जो मेल गैमेट है, चाहे फ्लावर के अंदर हो चाहे ह्यूमन के अंदर हो, वो फ्लो करके फीमेल गैमेट से मिल रहा है। जाइगोट इज प्रोड्यूस, और जाइगोट ही बनता है दोनों के सेल्स के मिलने के बाद। डिफरेंस की बात करें, देयर इज अ पॉलिनेशन इन प्लांट बट कॉपुलेशन इन ह्यूमन। जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में और जो मैटिंग होती है या कॉपुलेशन होता है वो होता है ह्यूमन में।